आपके साथ अमिता। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आरती। और अमिता, तुम कुछ खास टारगेट की तैयारी कर रही हो, क्या है भाई? हाँ बिल्कुल, मैं कुछ खास प्लान कर रही हूँ। क्या है वो प्लानिंग, क्या है सच्चाई, जरा हमें भी तो बताओ। मैं किसी की शादी में जाने की प्लानिंग कर रही हूँ और वो कोई आम इंसान नहीं है, एक खास शख्सियत है। अच्छा भाई, वो कौन है, कहाँ जाना है, जरा हमें भी तो बताओ। तसल्ली रखो भाई, तुम्हें भी लेके जाऊंगी। थोड़ा सा तसल्ली, थोड़ा सा धैर्य तो रखना पड़ेगा। वैसे पेशेंस तो मेरे से हो नहीं रहा, लेकिन जरूर बताएंगे आपको कि आखिर अमिता और मैं किस शादी में जाने वाले हैं और किस सेलिब्रिटी की बात करने वाले हैं। और चलिए, जिस शादी में मैं और अमिता आपको लेकर जाने वाले हैं, उस शादी के जोड़े के बारे में भी बात कर लें। मैं आपको बताऊंगी कि दुल्हन कौन है और अमिता आपको रूबरू कराएंगी दूल्हे से। तो पहले दुल्हन की बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली इस पूरे शादी समारोह में जो सबसे आकर्षण का केंद्र होती है वो होती है दुल्हन। तो दुल्हन है रांची की राजकुमारी दीपिका कुमारी। जी हाँ, वही दीपिका जिसने झारखंड का नाम विश्व पटल पर रोशन किया। वही दीपिका जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से तो आती हैं, लेकिन विश्व में एक अलग पहचान बनाई, और वो पहचान बनाई जो करोड़ों लड़कियों का सपना होता है। बिल्कुल, और जब रांची की राजकुमारी की बात कर रहे हैं दीपिका की, तो उनके दूल्हे के बारे में बात करना बनता है। उनके राजकुमार का नाम है अतुल, जो पश्चिम बंगाल से ताल्लुकात रखते हैं और आर्चरी में नेशनल लेवल पर उन्होंने परफॉर्मेंस भी दिया है। करोड़ों दिलों पर राज करने वाली और हमेशा से अपने टारगेट को निशाने पर लगाने वाली दीपिका आज खुद टारगेट पर आ गई है, या फिर यूं कहें कि दीपिका अपना दिल किसी से हार गई है। अपने झारखंड की बेटी अब अपने ससुराल जाने की तैयारी में है। दीपिका कुमारी ने अपने जीवन साथी के रूप में बंगाल के अपने हमसफर तीरंदाज अतानु दास का चयन किया है। दीपिका की इस प्रेम कहानी की शुरुआत आज से 12 साल पहले हुई थी, या फिर यूं कहें कि 12 साल पहले इस मैच की शुरुआत हुई थी। लेकिन इसका परिणाम 30 जनवरी को आने वाला है, जब दीपिका और अतानु परिणय सूत्र में बंध जाएंगे। दीपिका और अतनु एक नए सफर पर चल पड़े हैं। जी हाँ, हम सफर बनने वाले हैं। लेकिन इस सफर को तय करने से पहले उनकी एक लव स्टोरी भी है। और ये लव स्टोरी शुरू कैसे हुई? ये शुरुआत तब हुई जब वो ट्रेनिंग कैंप में एक दूसरे से मिले। और 2005 से 2007 का जो ये साल था, ये इन दोनों की जिंदगी का बेहद अहम साल रहा। दोनों ट्रेनिंग कैंप में मिलते, कंपटीशन में मिलते, कभी दोनों एक दूसरे के कोच भी बन जाते। और फिर ये मुलाकातों का सिलसिला कैसे प्यार में बदला, ये दोनों भी बहुत देर बाद समझे। आर्चरी क्वीन दीपिका की शादी की जब हम बात कर रहे हैं, तो दीपिका और अतनु के रिश्ते के बारे में जानना बेहद जरूरी है। हर कोई उनकी लव स्टोरी को जानना चाह रहा है। इससे पहले दीपिका और अतनु एक ही मैदान में प्रैक्टिस किया करते थे, लेकिन उन्होंने भी ये नहीं सोचा था कि उनका ये रिश्ता इतना लंबा आगे चला जाएगा। मैदान से ये शादी के मंडप तक अपना सफर तय करेंगे। करीब 12 साल पहले दीपिका और अतानु आर्चरी के मैदान में मिले। बस फिर क्या था, यहीं से आंखें चार होने लगी। कह सकते हैं कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। दीपिका का निशाना सही टारगेट पर लगता गया और अतानु उस टारगेट के शिकार होते गए। दीपिका और अतानु के लिए जमशेदपुर का ये आर्चरी मैदान काफी महत्व रखता है। यहीं से उस सफर की शुरुआत हुई जिसका अंजाम हम आज देख रहे हैं। है उसमें और मुझे बहुत अच्छे से टैकल करता है। आप सब जानते हैं मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है,
तो वो बहुत अच्छे से मुझे हैंडल करता है, बहुत ज़्यादा पेशेंस है, जैसे आप बोल रहे हो कि बहुत शांत रहता है, तो आई थिंक उसके वो चीज़ गेम में भी दिखाई देता है। एंड ये चीज़ है उनकी, बहुत सी छोटी छोटी खासियत है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। प्रेम कहानी की शुरुआत तो हुई थी, प्रेम दोनों में था, दोनों एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन किसी ने एक दूसरे को बताया नहीं था। दीपिका खुद को फोकस्ड कर चुकी थी, वो चाहती थी कि जिसके लिए वो घर से निकली हैं वो मुकाम हासिल करें, और वो अपने करियर पे फोकस्ड थी। और शायद यही वजह थी कि एक वक्त ऐसा आया कि लंबी दूरियां बनी दोनों में, क्योंकि दीपिका वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी कर रही थी। बेशक दीपिका और अतनु के बीच दूरियां जरूर आई, लेकिन प्यार कम नहीं हुआ। यही वजह है कि जब दीपिका अपने करियर में फोकस कर रही थी तो इन दोनों के बीच में थोड़ी दूरियां जरूर पनप गई, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था और ना उन्होंने खुद सोचा था कि एक बार फिर उनकी मुलाकात इस तरह होगी और ये मुलाकात शादी के बंधन में बन जाएगी। और अब ये शादी 30 जून को होने जा रही है। कहा जाता है प्यार आसान नहीं होता। प्रोफेशनल खेल से जुड़ने के बाद दीपिका ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तीरंदाजों में अपना नाम दर्ज कराया। खेलते खेलते वो इतना आगे निकल गई कि अतानु कहीं पीछे छूट गए, लेकिन दिल की डोर बंध ही रही। 2016-17 से थोड़ा सा अंदाजा लगने लगा था कि हाँ दोनों के बीच में शायद अफेयर है और आने वाला समय मैरिज करेंगे। तो अच्छी बात है, एक ही स्पोर्ट्समैन, एक ही इवेंट के प्लेयर्स हैं दोनों, और आपस में शादी करेंगे तो शादी के बाद भी ये देश के लिए बहुत लंबा समय तक खेल सकते हैं। आपस में अंडरस्टैंडिंग इनका बेटर रहेगा। देखिए दोनों बहुत मिलनसार हैं, घुल मिल जाते हैं बहुत ज़्यादा, जो अपने जूनियर्स को बहुत अच्छे से रखते हैं, सपोज बड़े भाई की तरह, और उन लोगों का नॉलेज बहुत शेयर करते हैं बच्चों के साथ कि तुम लोगों को भी ऐसे रहना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो ये दोनों में बहुत अच्छी है कि बच्चों को सिखाते हैं। 7 साल तक अतानु और दीपिका एक दूसरे से अलग रहे, अपने अपने करियर पर ध्यान देते रहे। ऐसे में दूरियां बनी रही, लेकिन दिल के रिश्ते कहीं एक दूसरे को पुकारते रहे। सात साल का ये लंबा सफर दोनों के लिए काफी यादों भरा रहा। इस दौरान वो साथ साथ खेलते थे, एक ही टूर्नामेंट में जाते भी थे, लेकिन बातचीत नहीं होती थी। कईयों को ऐसा लगा कि दीपिका और अतानु की प्रेम कहानी को ग्रहण लग गया है, लेकिन 2017 मैक्सिको वर्ल्ड चैंपियनशिप के दौरान ये दूरियां खत्म हुई और एक बार फिर दोस्ती और प्रेम का धनुष कमान पर चढ़ चुका था। दीपिका ने अपने जीवन में लगभग सभी बड़े टूर्नामेंट में अपना वर्चस्व कायम कर लिया था। वहीं अतानु भी तीरंदाजी में अपनी धाक जमा चुके थे। ऐसे में दोनों ने ठान लिया कि अब बुल्स आई पर टारगेट को शूट कर दिया जाए, और दिसंबर 2018 में दोनों ने सगाई कर ली और 30 जून को हमेशा के लिए एक दूसरे के होकर रह जाएंगे। हनीमून इतने तो साथ में घूम रहे हैं गेम के जरिए, और क्या हनीमून मनाएंगे। ऐसा कुछ प्लान नहीं है, बट ये है कि जितनी अच्छे से विदेश तो अब जा नहीं पाएंगे। नहीं, ऑब्वियसली नहीं, विदेश क्या, हम खुद अपने देश में भी नहीं घूम पाएंगे, क्योंकि मेरा बहुत शौक है, क्योंकि मैं बाहर कंट्री बहुत गई लेकिन अपने कंट्री में ही नहीं घूम पाई हूँ। तो कौन सी जगह नहीं जाने की ख्वाहिश है? मेरे को जम्मू कश्मीर बहुत जाने का शौक है, लद्दाख जाने का बहुत शौक है। सो आई यूज्ड टू से कि हमें जाना है वहाँ पे, मुझे घूमना है, तो वो बोलते हैं कि ठीक है हम चलेंगे, बट अभी पॉसिबल नहीं है, बट कभी मौका मिलेगा तो जरूर जाएंगे। जब सफर एक हो तो क्यों ना हम सफर बन जाएं। कुछ इसी थ्योरी में आगे बढ़ते हुए दीपिका और अतानु भी एक दूसरे के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं।
कई बार एक दूसरे के कोच भी बन जाते हैं और साथ में प्रैक्टिस करने के साथ साथ तीरंदाजी की बारीकियों को शेयर भी करते नजर आते हैं। दोनों ने शादी करने का फैसला तो ले लिया था, लेकिन ये फैसला अंजाम तक पहुंचे ये इतना आसान भी नहीं था। आसान इसलिए नहीं था क्योंकि अतनु के परिवार वाले तो राजी हो चुके थे, लेकिन जैसा कि हमने बताया कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं दीपिका, और उनके रिश्तेदारों को ये इंटरकास्ट मैरिज बिल्कुल गवारा नहीं था और काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, काफ़ी मन्नत करनी पड़ी, काफ़ी मनाना पड़ा उन रिश्तेदारों को ये बताने के लिए कि उनका प्यार कैसे अंजाम तक पहुँचे। मानना पड़ेगा आपको भी हमारे प्यार को और इस शादी के लिए हामी भरनी पड़ेगी। और फिर जब सबने हामी भरी तो अब मंडप सज रहे हैं। कहते हैं प्यार के सफर को शादी के मंजिल तक पहुंचाने का सफर इतना आसान नहीं होता है। बिल्कुल यही परेशानियां अतनु और दीपिका के जीवन में भी आई। जहां एक तरफ शादी की दोनों परिवार बात कर रहे थे, वहीं दीपिका के परिवार कास्ट को लेकर कहीं ना कहीं उन्हें परेशानी थी। लेकिन अतनु का परिवार हर वक्त अतनु के साथ खड़ा रहा और अतनु ने भी ठान लिया था कि वो शादी करेंगे तो सिर्फ दीपिका से ही। दीपिका का घर सादगी से भरा एक झारखंडी परिवार है, वहीं अतानु बंगाल में पले बढ़े एक अलग सोच वाले परिवार से आते हैं। ऐसे में शादी में थोड़ी अड़चने तो आई, लेकिन दीपिका कहती हैं कि अतानु के घर में सब इस रिश्ते से काफी खुश थे। थोड़ा बहुत दीपिका को ही अपने घर में मनाने की जरूरत पड़ी। आज दीपिका एक बांग्ला परिवार की बंगाली बहू बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। हाँ, हुई है परेशानी, बट एंगेजमेंट को बहुत साल हो गए हैं, सो हम लोग और वेट नहीं करना चाहते हैं। और अभी हमारा गेम भी पोस्टपोन हो चुका है ऑलमोस्ट, तो हम एक टाइम है, अच्छा टाइम नहीं है, फिर भी हम इसको बहुत अच्छे से पॉजिटिव बना के सेलिब्रेट कर रहे हैं और एक अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम भी फ्री हो जाए और अपने गेम में पूरा फोकस कर सकें। कुकिंग का शौक दीपिका को पहले से ही था और जब ससुराल बंगाल में हो तो खाने पीने में तो विशेष महारत हासिल होनी ही चाहिए। दीपिका ने भी शादी से पहले कई बंगाली व्यंजन बनाना सीख लिया है। शादी की तैयारियां चल रही हैं। झारखंड की बेटी है, लेकिन बहू वो बंगाल की बनने जा रही है। तो ये जो दोनों राज्यों का कल्चर है वो मिक्स होने वाला है। तो ये जो संस्कृति अगर मिल रही है तो इसका असर शादी की तैयारियों पर भी नजर आ रहा है। जी हाँ, लॉकडाउन है, इसलिए चुनिंदा 50 मेहमानों को बुलाया गया है। सिर्फ 50 मेहमान ही आएंगे इस शादी में शिरकत करने के लिए। और ये उम्मीद जताई जा रही है कि रांची के राजकुमार भी पहुंचेंगे। महेंद्र सिंह धोनी वो भी शिरकत कर सकते हैं इस शादी में। लेकिन इस बीच आपको ये बताएं कि शादी की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और मेहमानों से ये अनुरोध किया गया है कि जब वो गिफ्ट लेकर आएँ तो एक पर्टिकुलर बॉक्स रखा गया है जिसमें वो गिफ्ट सैनिटाइज होगा और उसके बाद ही उसे एंट्री मिल सकेगी घर में। तमाम तैयारियां हैं और इस तैयारियों में सबसे खास दुल्हन की अगर हम बात करें तो चाहे वो जोड़ा हो या फिर बाकी एक्सेसरीज हो, ये तमाम तैयारियां कर ली गई हैं और इंतज़ार है तो बस उस पल का कि रांची की राजकुमारी इस सुर्ख लाल जोड़े में कितनी हसीन नजर आने वाली हैं। शादी उन यादगार पलों में शामिल होता है। हर कोई अपनी शादी को लेकर बेहद उत्सुक होता है। जी हाँ, लेकिन बात हम दीपिका और अतनु की कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि दीपिका अपनी शादी की तैयारियां एक तरफ कर रही हैं और वहीं दूसरी तरफ दीपिका के राजकुमार यानी अतनु अपनी शादी को लेकर एक अलग सी तैयारी कर रहे हैं।
लेकिन खास बात यह है कि लॉकडाउन के दौरान ये शादी होने जा रही है, क्योंकि कोरोना काल है, कोरोना संकट है। ऐसे में ये शादी बहुत ही रिजर्व रह के की जा रही है और पूरे शर्तों के साथ की जा रही है, ताकि इसमें सिर्फ 50 लोग ही शामिल होंगे और इन 50 लोगों के बीच ही ये शादी होगी। समझिए ये का सेलिब्रिटीज के लिए कैसा वक्त होता होगा। हर सेलिब्रिटीज चाहते हैं कि उनकी शादी बेहद धूमधाम से हो, काफी ज्यादा लोग आए, लेकिन ये अपने आप में एक अनोखी शादी भी होगी सेलिब्रिटी की। झारखंड की शान तीरंदाज दीपिका और अतनु दास की शादी रांची के मोरहाबादी स्थित इसी वृंदावन गार्डन नाम के बैंकेट हॉल में होनी है। जी हाँ, दुल्हन की तरह इस बैंकेट हॉल को सजाया संवारा जाने वाला है, लेकिन चूंकि वक्त और माहौल कुछ ऐसा है कि सोशल डिस्टेंसिंग के फॉर्मूले के साथ 2 शिफ्टों में दीपिका और अतनु की शादी होगी। 2 शिफ्ट इस तरह से कि पहली पाली में 30 तारीख को दीपिका अपने परिवार के साथ यहाँ पे आएंगी और बाकायदा शादी की रस्में होंगी, और दूसरी पाली में मेहमान आएंगे, सिर्फ और सिर्फ 50 की चुनी हुई तादाद में डिनर करेंगे। शादी के जो मेहमान आएंगे उनमें जिन जिन का नाम है मैं आपको याद दिलाता चलूं। गवर्नर द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा दीपिका के मेंटर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा इस शादी में दीपिका के अभिभावक के तौर पर शामिल होंगे। और सबसे मुख्य आकर्षण ये होगा कि भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और झारखंड की शान महेंद्र सिंह धोनी भी सपरिवार दीपिका की शादी समारोह में शामिल होंगे। इनके अलावा जितने भी धनुर्धर हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता, ओलंपियन खिलाड़ी हैं, स्टार खिलाड़ी हैं, वो सब इस शानदार शादी की गवाही देने यहाँ जरूर आएंगे, आशीर्वाद देने जरूर आएंगे। इस बात में कोई शक नहीं कि दीपिका इस बात में कोई शक नहीं कि दीपिका झारखंड की मिट्टी की पैदावार हैं। महेंद्र सिंह धोनी का जरूर बड़ा नाम है, क्रिकेट से जुड़े हैं, ग्लैमरस खेल है, लेकिन दीपिका यहीं की भूमि, यहीं की माटी में जन्मी हुई बेटी भी हैं, खिलाड़ी भी हैं, जिन्हें इतनी कम उम्र में राजीव गांधी खेल पुरस्कार भी मिला, पद्मश्री का अवार्ड भी मिला और ओलंपियन खिलाड़ी होने का गौरव भी मिला। उन्होंने अपनी मर्जी से अपने ही सहयोगी अतनु दास को अपना जीवन साथी बनाने का फैसला किया और ये रिश्ता भी काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा। 7 साल तक बीच में दोनों में बातचीत भी बंद थी, लेकिन खूब समझकर बूझकर फैसला करने वाली दीपिका आखिरकार उन्होंने तय किया कि अतनु दास ही उनके जीवन साथी बनने योग्य हैं। और अब वो घड़ी, वो पल आ गया है जब रांची के इसी वृंदावन गार्डन में दोनों की शादी होगी। दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा के लिए हो जाएंगे। दीपिका ने खेल में झारखंड का नाम हर स्तर पर रोशन किया है। महेंद्र सिंह धोनी के बाद अगर किसी खिलाड़ी ने झारखंड में जान डाल दी है तो वो है दीपिका कुमारी। आज झारखंड के खिलाड़ी दीपिका को उसके आने वाले भविष्य के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह आर्चरी के मैदान में दीपिका ने कई कामयाबी हासिल की है, उसी तरह अपने पारिवारिक जीवन में भी वो सफलता की हर मुकाम हासिल करेंगी। मैं तहे दिल से दोनों को बहुत सारा आशीर्वाद दूंगा और कांग्रेचुलेट करूंगा। ये दोनों ही टाटा आर्चरी एकेडमी के एक्स कैडेट रह चुके हैं और करीब अतनु हमारे पास 6 से 7 साल रहा। दीपिका करीब लास्ट ईयर तक थी, 2019 तक। हाँ, 2012 में वो टाटा स्टील ज्वाइन कर ली थी, बट टाटा आर्चरी एकेडमी के अंदर ही ट्रेनिंग उसका कंटिन्यू चल रहा था। और दोनों ही 2008 में ज्वाइन किए थे टाटा आर्चरी एकेडमी। तो मैं सबसे पहले तो दोनों को बहुत तहे दिल से आशीर्वाद देता हूँ कि दोनों का आपस में मैरिज होने जा रहा है, लाइफ का एक पार्ट है। और
मैं आशीर्वाद दूंगा कि आने वाला फ्यूचर ओलंपिक्स, आने वाले जो भी गेम्स हैं दोनों अच्छे करें और देश के लिए नाम रोशन करें। सबसे पहले तो दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन लोगों का जोड़ी बहुत अच्छी तरह से, जैसे आर्चरी में मिक्स टीम में किया है उन दोनों ने नाम, वैसे ही अपना लाइफ बहुत अच्छा से बिताए और बस सालों साल, मतलब वर्ष 100 साल जिए। दुल्हन दीपिका तैयार है, अतानु बारात लेकर आने वाले हैं। ऐसे में शादी का मंडप सजा हुआ है। थोड़ी पाबंदियां जरूर हैं, लेकिन शादी तो शादी है। दीपिका और अतानु आज एक नए सफर की शुरुआत करने वाले हैं। ऐसे में हमारी शुभकामनाएं भी इन दोनों के साथ हैं। बंगाल का दूल्हा और झारखंडी दुल्हन दोनों की शादी होने वाली और वाकई में ये शादी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग होगी। बिल्कुल अमिता, और इंटरेस्टिंग इसलिए भी होगी क्योंकि जब झारखंड की बेटी बंगाल में बहू बनकर जा रही है तो ये संस्कृति उसे अडॉप्ट करना और वहाँ के लोगों से घुलना मिलना, वहाँ की संस्कृति में रचना बसना, ये थोड़ा सा वक्त लगे और ये वक्त रहते रहते बहुत कुछ सिखाता है। क्यों? बिल्कुल, और शादी हो जाएगी, हर चीज़ लोग वक्त के साथ सीख जाते हैं आरती, लेकिन मुझे लगता है कि बिल्कुल समय अपना ज़ाया किए हुए, बर्बाद किए हुए अतनु और दीपिका की तरह हमें भी शादी में जाने की तैयारियां जरूर करनी बिल्कुल चाहिए। बिना वक्त गवाए हम चलते हैं शादी की तैयारियों के लिए। लेकिन आपको बताएं कि न्यूज़ 11 भारत की टीम इन दोनों को, इस जोड़े को पूरे दिल से दे रहा है हार्दिक शुभकामनाएं।